अकबर सामने नहीं आता था इनके। हल्दी घाटी के युद्ध में भी अकबर मैदान में नहीं आया था। अकबर को डर था कि एक तलवार मारेंगे और हाथी घोड़े समेत काट देंगे। एक्चुअली है क्या, अकबर की जो हाइट थी वो थी 5 फुट 7 इंच, जबकि महाराणा की हाइट थी 7 फुट 5 इंच, जो कि खली से भी ज़्यादा है। अगर आप खली की हाइट देखो तो वो शायद 7 फुट 1-2 इंच है। खली से भी लंबे थे महाराणा प्रताप, और ताकत तो आपने देख ही ली कितनी थी महाराणा में। महाराणा प्रताप का वजन लगभग 110 किलो था, लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि उनका भाला 81 किलो, कवच 70 किलो और उनकी जो तलवार, ढाल, जूते ये सब मिलाकर 208 किलो हो जाता था। एक चीज नोटिस किया आपने, महाराणा प्रताप की हाइट 7 फुट 5 इंच थी और उनका वजन 110 किलो था। यानी कि उनकी फिटनेस देख रहे हो आप, इतनी हाइट होने के बाद भी उनका वजन बिल्कुल बैलेंस था। यार खली की हाइट देखो तुम, उसकी हाइट 7 फुट 1 इंच है और उसका वजन 150 किलो से भी ज़्यादा है, क्योंकि वो अनफिट है। महाराणा प्रताप की फिटनेस वाकई में लाजवाब रही होगी। एक इंसान जिनका वजन 110 किलो है और वो 208 किलो वजन कैरी करते हैं, यानी कि टोटल केजी अराउंड 318 किलो वो वजन कैरी करते हैं। ऐसा कारनामा इंसान के बस की बात नहीं है। ये यार सच में कोई भगवान थे। यार 80 किलो का भाला उठाकर फेंकना तो बहुत दूर की बात, हमसे वो भाला हिलेगा भी नहीं। अगर आपने थोड़ी फिजिक्स पढ़ी है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उस भाले का मोमेंटम और फोर्स क्या रहता होगा। अगर आपको नहीं पता फोर्स और मोमेंटम क्या होता है तो कोई बात नहीं, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप एक हल्की चीज़ को फेंके और एक भारी चीज़ को फेंके। अगर आप भारी चीज़ को आराम से उठाकर फेंक सकते हैं तो वो कितनी ज़ोर से हिट करेगी। तो सिंपली मैं यही कहना चाहता हूँ, वो भाला अगर किसी को लगता होगा तो वो भाला उस आदमी को 100% उड़ा के ले जाता होगा बहुत दूर। हल्दी घाटी का युद्ध इतना खौफनाक कि आज भी वहाँ से तलवारों के जत्थे निकलते हैं। हल्दी घाटी की लड़ाई आज भी अनक्लियर है कि युद्ध कौन जीता था, क्योंकि अकबर महाराणा को कभी हरा ही नहीं पाए। लेकिन अगर राजस्थानी बुक्स की माने तो अकबर इस लड़ाई में राणा से हार गया था। अकबर बहुत चालाक था, उसे पता था कि वो महाराणा प्रताप को हरा नहीं सकता, इसलिए उसने हिंदू राजाओं को ही अपने साथ कर लिया। आमेर के राजा उसके साथ हो गए, टोडरमल भी उसके साथ मिल गया, जयसिंह भी उनके साथ हो गया। उसने परिवार के लोगों को ही तुड़वाकर अपने साथ कर लिया। अकबर ने राजपूतों में ही बंटवारा कर दिया, जिसके बाद महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए। जिसके बाद उन्होंने ठान लिया कि वो मुगलों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जिसके बाद वो अपनी शाही जिंदगी को छोड़कर जंगलों में चले गए और वहाँ पर जंगली भीलों की सेना बनाई। सोना चांदी और महलों को छोड़कर वो 20 साल मेवाड़ के जंगलों में भटके। जब महाराणा प्रताप ने शाही जिंदगी का त्याग किया था तब उनके साथ लोहार जाति के हजारों लोग भी जुड़ गए थे। उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था महाराणा प्रताप के लिए और दिन रात राणा की फौज के लिए तलवारें बनाई थी। उन्हीं लोहारों को राजस्थान के आसपास के एरियाज में गाड़िया लोहार कहा जाता है। मेवाड़ के आदिवासी भील समाज ने हल्दी घाटी में अकबर की सेना को अपनी तीर और तलवारों से रौंद डाला था। वो महाराणा प्रताप को अपना बेटा मानते थे। मेवाड़ के राज चिन्ह में आज भी एक तरफ राजपूत हैं तो दूसरी तरफ भील। महाराणा प्रताप की इसी लीडरशिप से अकबर डरता था। अकबर सेना के मामले में बहुत बड़ा था और महाराणा प्रताप सेना के मामले में बहुत छोटे थे, लेकिन महाराणा प्रताप का वैराग्य बहुत ज़बरदस्त था। ये जंगल में अपनी सेना और जंगली भीलों के बीच रहा करते थे। उबली सब्जी, कच्चा खाना, घास की रोटी पत्तल पे खाना, ज़मीन पर सोना, कोई बिस्तरा ना होना, सर पे छाता नहीं और पैरों में जूते नहीं। कितना संघर्ष किया है महाराणा प्रताप ने ताकि उनके लोग सुरक्षित रहें। ऐसा काम कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी ही कर सकती है। बाय गॉड, आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट फैन ऑफ महाराणा प्रताप। और इसी कारण वहाँ के जो जंगली भील थे उनसे तन मन और धन से जुड़ गए थे। वो कहते थे अगर आप कहो तो अभी अपनी गर्दन कटा देंगे। इसी बात से अकबर डरता था। अकबर ने हिंदू राजाओं को महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए भेजा। अकबर ने टोडरमल को भेजा, राजा मानसिंह को भेजा। एक्चुअली 8 बार प्रपोजल लेकर भेजा। एक बार तो महाराणा प्रताप को क्या प्रपोजल दिया कि आधा हिंदुस्तान तुम्हारे नाम कर देंगे, बस मेवाड़ हमारे लिए छोड़ दो और हमारा आधिपत्य स्वीकार कर लो। लेकिन महाराणा प्रताप क्या बोले, वो तो महाराणा प्रताप है ना। मेवाड़ी सिरदार नील घोड़ा अश्वार राणा सुने तो जय